हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। सभी भाइयों बहनों का स्वागत। आज का दिन विशेष महत्व का है। महानवमी है आज। और हम लोगों का जो ये सत्संग चल रहा है, जो रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स चल रही हैं, उसमें प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ सूत्र को और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सारे सूत्रों का जो सार है, वो दो ही सेंटेंसेज या दो स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूं, इसको जानो, मैं कौन हूं। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि इसमें से कौन हटा दो, मैं हूं। तो मैं कौन हूं प्रश्न है, और मैं हूं आंसर है। तो इसलिए रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, उनका जो दोनों का ज्ञान है, जो दोनों सूत्र हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कि आप जब मैं कौन हूं की पूरी एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो बाद में मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो यह और वह वो सब छूट जाएगा, और शेष रहेगा मैं हूं। तो रमन महर्षि ने कहा, अन्वेषण करो, खोज करो, यू एक्सप्लोर। और बाद में क्या बचेगा, मैं हूं। और निसर्ग दत्त महाराज ने और हम पे कृपा करी। उन्होंने जो बचेगा वहां पे ही हमको लाके खड़ा कर दिया, मैं हूं। लेकिन साथ में ये बताया कि जो ये आप मैं हूं, जो वो मैं हूं कह रहे हैं, उस मैं हूं को आपको जानना होगा। क्योंकि यदि आज आपको कहे कि मैं हूं, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं सो एंड सो हूं। आपके अंदर ऐसी चीज आ जाएगी। और निसर्गदत्त महाराज का क्या कहना है कि शब्दों के पहले, भाव के पहले, व्यक्तित्व के पहले, नाम और रूप के पहले जो हैपन है, वो आपका शुद्ध स्वरूप है। जो फीलिंग है हैपन की आपके अंदर, आपके अंदर एक भाव है, हमेशा आप होते हो। आप होते हो तभी तो आप कहते हो मैं हूं। तो कहने से पहले भी आप हो। आपको सुन रहे होते हैं, उस सुनने से पहले आप हो। तो वो जो शुद्ध होनापन है कि आप हो, यदि उस पे आप ठहर जाएं, तो आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जब मैं हूं के साथ कुछ जोड़ लेते हैं, तो आप अपना परिचय, ईगोइक परिचय हो जाता है, आपका अहंकार वाला परिचय हो जाता है। तो एक है आपका शुद्ध परिचय, जो स्वरूप है आपका, मैं हूं शुद्ध स्वरूप। और एक है पर रूप कह दीजिए, या नाम और रूप का परिचय। वो सीमित परिचय हो जाता है, व्यक्तित्व वाला मैं हूं। जब भी आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपने को व्यक्तित्व सोच के, आपके मानस में आपका व्यक्तित्व ही रहता है मैं हूं में। और ये जो मैं हूं है, इसका मतलब है अस्तित्व, केवल होनापन मात्र। जैसे अभी मैंने कहा, ये मेरा हाथ है, आपको देख रहे हैं। तो एक संत इसको कहते थे, बहुत अच्छी तरह से वो समझाते थे कि मान लीजिएगा आप बैठे हैं, और आपका बेटा आया। तो वो बेटा आपको आपके होने की खबर दे रहा है। वो बेटा कोई भी
वस्तु, कोई भी व्यक्ति यदि आ रहा है तो वो आपको आपके होने की खबर दे रहा है, लेकिन आप उस खबर को फिर गलत मान लेते हो। आप मान लेते हो मेरा बेटा, तो आप अपने उस खबर को आप अपने होने की खबर ना होकर के अपने बाप होने की खबर की तरह से उसको स्वीकार करते हो। बात बहुत गहरी है कि जब भी कोई भी रिलेशनशिप, या आपका ध्यान अभी, मान लो अभी मेरा ध्यान आपकी तरफ गया, तो आपके तरफ ध्यान जाने से मैं अपने होनेपन को, मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन उस होनेपन को मैं एज ए टीचर महसूस कर रहा हूं। ये मेरी गलती है। शुद्ध होनापन जो है, बस उसमें मैं ठहर जाऊं, तो सारी जगत की सारी वस्तुएं केवल आपके होनेपन का आपको एहसास दिलाना चाहती हैं। हर एक चिड़िया आती है गूंजती हुई, तो वो आपके अस्तित्व का आपको बोध कराती है। एक संत ने इतना अच्छा कहा कि जो भी आ रहा है वो आपको ये याद दिलाता है आप बेहोशी में हैं। आप तो सोच रहे मैं एक व्यक्ति हूं, वो आपको खड़खड़ाता है, अरे आप हो। और ये आपका होना, शुद्ध होना, यही तो आत्मा है, यही तो आत्म भाव है। और आप आत्मा का ज्ञान लेने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हो। जो आप हो उसको आप ढूंढ रहे हो। मंजिल तो आप स्वयं हो, और आप उसको इधर उधर ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपने उसके ऊपर आवरण डाल दिया। अपने स्वरूप के ऊपर, अपने होनेपन के ऊपर बहुत सारी परतें बिछा दी। नाम का परिचय बता, आपने डाल दिया उस पे, मैं जैन हूं, या मेरा ये नाम है। अपने शरीर का परिचय डाल दिया, मैं मनुष्य हूं। अपने जेंडर का डाल दिया, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। इस तरह कितनी परतें आपने डाली हैं। जितनी आपकी भूमिकाएं हैं, दिन में सुबह से शाम तक जितने लोगों से मिलते हो, वो तो आपको ये खबर देते हैं आप हो। क्योंकि आप हो तभी तो आप उससे उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपका होनापन ही उससे सिद्ध होता है कि आप हो, वो है। और उसका होनापन आप सिद्ध करते हो, और आपका होनापन उसके होने से सिद्ध हो रहा है, और वो सारा अस्तित्व है। तो बार बार आपको इस बात का होश दिलाया जा रहा है कि आप हो। लेकिन जब आप सोचते हो मैं हूं, तो आप अपनी भूमिका के साथ उस बात को ले लेते हो। मान लो आपका कस्टमर आया, तो वो तो आपके होनेपन को, आपको आपको जागरूकता बढ़ा रहा, आप हो। आप मानोगे मैं दुकानदार हूं, मैं दुकान का मालिक हूं, ये सामान लेने आया। तो दोनों तल को आपको समझना होगा। एक है व्यवहारिक तल, जो ये नाम रूप वाला व्यक्तित्व वाला तल है, और एक है जो हमारा शुद्ध होनापन है, मैं हूं। कभी उस भाव को आप बार बार, उसके लिए एक ये भी ट्राई कर सकते हैं कि मैं हूं ऐसा कह के पॉज करें, और अपने हैपन के भाव पर जाएं। जब आप कहते हो मैं शरीर हूं, तो उसमें मिलावट हो गई, एडल्टरेटेड हो गया वो मैं हूं। तो शुद्ध मैं हूं का जो भाव है, वो मेरा, आपका, थर्ड पर्सन का, पूरे सभी लोगों का, सभी प्राणियों में ये भाव है मैं हूं। होनेपन का भाव चींटी में भी है, गाय में भी है, एनिमल में भी है, पक्षी में भी है। और उनमें केवल ये भाव नहीं है, उनमें तो वो मैकेनिकल है, वो है, ये उनको भाव है। लेकिन वो ये है, वो वह है, ये सब उनके अंदर भाव नहीं है। हमने ये भाव अपने बहुत सारे समेट लिए, और वो जो हमने परिचय अपने ऊपर डाले हुए हैं, ये चादरें ओढ़ी हुई हैं,
इन चादरों के बिना यदि हम शुद्ध अपने होनेपन को बस एहसास करें और उसमें हम बने रहें, तो धीमे धीमे ये होनापन भी, इससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। एंड दैट इज द पराब्रह्म स्टेट। ये जो होनापन है आपका, दिस इज द कॉन्शियसनेस, यही चेतन तत्व है। ये चेतन तत्व ही बोल रहा है मैं हूं, सबके माध्यम से मैं हूं, मैं हूं। ये चेतन तत्व का ही गान है। चेतन तत्व ही ये सिंगिंग कर रहा है, मैं हूं, आई एम। लेकिन आप उसमें अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को सबको ऊपर उसके चादर चढ़ा के उस मैं हूं के सॉन्ग को डिफरेंट तरीके से सुनते हो। यही अज्ञान है। तो हमको उसी को बेहोशी कहा, उसी को मूर्छा कहा, कि अभी आपसे बोला जा रहा है मैं हूं, और आप उस मैं हूं को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप मैं हूं के साथ मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैंने ये किया वो किया, ये सब चीजें इतनी अच्छी तरह से आपने अपने मन में, अपने चित्त में इतनी चादरें ओढ़ी हुई हैं कि आप खुद ही अपने एसेंस को, अपने स्वरूप को पूरी तरीके से भूल गए हैं। जबकि वही अधिष्ठान है और वही प्रकाशक है। तो जो आप हैं, जो आप सही में हैं, जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका रियल डायमेंशन है और हमेशा है, उसको जानने में कितना समय लगता है? जिस चीजों को पकड़ा हुआ है उनको छोड़ दीजिए। क्या पकड़ा हुआ है? मन को, विचारों को पकड़ा हुआ है, उनको छोड़ देना है। और अभ्यास को, विचार और अभ्यास से मुक्त हो जाइए, क्योंकि मन में ही बॉडी है। माइंड कंटेन्स द सेंस दैट आई एम द बॉडी। तो इफ वी कैन ड्रॉप अवर माइंड फॉर ए सेकेंड, if we can stop our thinking for a second and we leave all efforts, तो जो सहज स्थिति है, चुप स्थिति, उसमें आपका केवल होनापन रह जाता है। उसी की दूसरी युक्ति है कि आप अनदेखे में चले जाएं, अज्ञात में चले जाएं। जो ये होनापन है, ये होनापन कोई आपको दिखाई थोड़ी दे रहा है, लेकिन ये बड़ा प्रत्यक्ष है। होनेपन का जो अनुभव है वो तो प्रत्यक्ष ही है ना। पहले आप हो, उस होनेपन के बाद आप कुछ और होते हो। जब आप कहते हो कि मैं मिस्टर कौशिक पाठक हूं, तो कौशिक पाठक होने से पहले आप हो, इस शब्द बोलने से पहले आप हो, सोचने से पहले आप हो। वो होनापन जो शुद्ध होनापन है, उस तल पे योर बीइंगनेस, माई बीइंगनेस, एवरीबॉडीज बीइंगनेस इज द सेम। दैट इज द कॉन्शियसनेस, and that consciousness is universal. That is the existence. इसलिए का सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो क्या करना है आपको? आपको केवल मैं हूं, इसमें आप अपने अपना प्रतिष्ठा कर लें। मैं हूं तो है, बहुत दबा पड़ा है। मैं हूं के साथ आपने बहुत सारी चीजों को और जोड़ लिया है। मास्टर कहते हैं मैं हूं पे रहो, और आप मान ले तो आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड। वो कुछ कहते हैं, आप कुछ समझ लेते हो। अस्तित्व आपको बार बार याद दिला रहा है कि आप अस्तित्व हो। आप तभी भी व्यक्तित्व अपने को मानते हो। अस्तित्व सारी वस्तुओं के माध्यम से, सारे प्राणियों के माध्यम से बार बार यही सिंगिंग कर रहा है, यही म्यूजिक दोहरा रहा है। यू आर, आई एम, आई एम, आई एम। लेकिन मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा है, दृष्टि भ्रम है।
अज्ञान है। संस्कारों में मैं बंधा हुआ हूं बचपन से। मेरे माता पिता ने, मेरे कुटुंबीजनों ने जो जो मुझे पढ़ाया, वो मैं हूं के साथ इतना जुड़ गया कि मुझे मैं हूं शुद्ध रूप में, मैं हूं का भाव ही मुझे समझ में नहीं आता। तो उसकी युक्ति है, अनदेखे को देखो। जितना भी दिखाई दे रहा है, जितना भी मन बुद्धि इंद्रियों का क्षेत्र है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का क्षेत्र है, उसमें ये मैं हूं, उससे नहीं जाना जा सकता। जबकि ये प्रत्यक्ष अनुभव है, लेकिन ये अदृश्य है। तो ये अनदेखे में, जब आप अनदेखे में जाते हो, तब आपको लगेगा ये मैं हूं का ही विस्तार है, सारा अनदेखा, सारा ज्ञात, दूर दूर तक वो मैं हूं का ही विस्तार है। क्योंकि मैं हूं का मतलब है अस्तित्व, और अस्तित्व खंडित नहीं होता। अस्तित्व कभी भी खंडित नहीं होता। मेरा मैं हूं, आपका मैं हूं, तीसरे का मैं हूं, सबका मैं हूं एक ही है। बीइंगनेस, एग्जिस्टेंस, विराट सत्ता। तो आपका फाउंडेशन तो वो मैं हूं है, शुद्ध मैं हूं। और आपने क्या किया, उस पे बाउंड्री डाल दी अपने बॉडी की, शरीर की, अपने विचारों की, अपने व्यक्तित्व की। जो अनंत है, जो इतना विराट है, उसको इतना क्षुद्र कर लिया। अब हम आपसे कहते हैं मैं हूं, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं मैं हूं, इस होल्ड ऑन टू दिस। आप समझते हो आप अपने व्यक्तित्व पे ठहर जाओ, मन के स्तर पर ठहर जाओ। मास्टर सेज कह रहा है इसमें क्या बात है, तो सो सिंपल, सो स्ट्रेट, लेकिन हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते। तो एक ही बात वो सत्य में बोलते हैं, वो सत्य को उस समय पूरा सत्य को कन्वे करना चाहता है मास्टर। और हम अपनी मूर्खता के कारण मैं हूं को उस परिवेश में, मैं हूं के उस सार को समझ नहीं पाते। क्योंकि हमने कभी मैं हूं का शुद्ध रूप में महसूस तो किया है, बट उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया। बच्चा होता है, बच्चा उस मैं हूं में रहता है, लेकिन वो अबोध है। उस बच्चे जैसा स्थिति केवल उसे हैपन का बोध होता है, लेकिन उसकी जागृति नहीं है। इसलिए कहते हैं अबोध। उसी स्थिति का हमें बोध हो जाए कि बस मेरा होनापन, उसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है। उसके साथ जितना जुड़ा हुआ है कि मैं शरीर हूं, मैं माता माता हूं, मैं पिता हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं रिच मैन हूं, पुअर हूं, इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, ये सारे कितने, कितनी कहानियां आपकी, वो सब उस मैं हूं में नहीं है। मैं हूं उससे पहले है, शुद्ध मैं हूं, केवल होने का भाव। जो जब से आपका जन्म हुआ, 1.5-2 साल से जब तक आपका जीवन रहेगा, ये मैं हूं ज्यों का त्यों, वैसे का वैसा ही रहता है, चेंजलेस। उसके साथ जो जुड़ता है वो चेंजिंग होता है। तो अपनी इस फाउंडेशन को हमको महसूस करना है। उसको महसूस करेंगे तो धीमे धीमे जो चेंजिंग है उससे हम डिटैच हो जाएंगे, और हमको आत्मबोध हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसमें कोई विचार नहीं है, इसमें कोई बुद्धि का भी रोल नहीं है। इस मैं हूं में फॉर्म है ही नहीं, शेप है ही नहीं, नाम है ही नहीं, कोई पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। इस क्षण में, वर्तमान में, इसी क्षण
मैं हूं अभी हमेशा नाव में होता है इस समय। अस्तित्व एकदम इसी क्षण में है। अस्तित्व कोई पास्ट या फ्यूचर की चीज नहीं है। तभी तो हम कहते हैं है। किसी चीज को देखते हैं वो है, तो वो मुझे, मेरे होने का, मैं हूं तो वो है। इसलिए कहा दृश्य जो है, दृश्य की सत्ता दृष्टा पे है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। और इसलिए सारा अस्तित्व एक है। तो इस हैपन के सूत्र को, इसमें निष्ठा रखें, इसमें प्रतिष्ठित हों। बार बार मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस पे यदि हम लोग अपने को फोकस करेंगे, तो धीमे धीमे निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, अ डे विल कम, you will be totally absorbed into this I amness, sense of being, and then a moment may come when this knowledge of beingness, this knowingness may also vanish, and that is Parabrahma state. That is the ultimate. उसका भी हम बात नहीं करते, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ सकता है। इसलिए तो आज फ्रेंड्स, we close this topic, this discourse here only. हरि ओम।